राजयोगा मेडिटेशन जिसे आप कहते हो वो एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि इतने सारे मेडिटेशन है। आप इस दुनिया में आए किस लिए हो? आपको किसने भेजा है? कोई तो है वो एनर्जी। तो डीप मेडिटेशन के टाइम पे ब्रेन में ऐसी एक्टिविटीज़ देखी हैं जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे वेव्स दिखती है ब्रेन की। फिर सो जाने में और मेडिटेशन करने में क्या डिफरेंस है? हम ऐसी दुनिया में ऐसी एनर्जी के पास थे जहाँ पूरे देवताओं की दुनिया लग रही थी, एक अलग सी दुनिया। ये जो 5,000 लोगों की सभा है तो उसको मैं 5 मिनट के लिए गायब कर सकती हूँ। कई लोग मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करने के लिए कर रहे हैं, धर्म गुरु हैं या फिर जो लोग मेडिटेशन बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके अंदर इतना ईगो क्यों है? फेम के लिए हम मेडिटेशन करें, वो तो मेडिटेशन। मेरे इतने फॉलोअर्स बन गए हैं, लाखों के हैं, तो मैं मतलब उनके लिए मैं ही एक भगवान बन गया हूँ। परमात्मा को रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक मेडिटेशन हो ही नहीं सकता है। जहाँ पे वो ये चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सक्सेस जल्दी मिल जाए, उन्हें पैसा मिले, उन्हें फेम मिले। मेडिटेशन बहुत समय का अभ्यास है, 1-2 मिनट का नहीं है। मेडिटेशन करते करते ऐसा तो नहीं होगा कि हम जो दुनिया में अचीव करना चाहते हैं वो पीछे छूट जाएगा और हम इस रास्ते पे चल पड़ेंगे? या बॉस की सुनोगे या घर में जो क्लैशेस हैं उन्हें झेलोगे, और उस टाइम अगर हम यूज़ नहीं कर पाए जो हमने सीखा तो वो मेडिटेशन रहा ही नहीं। परमात्मा की याद में रहकर अगर वो कर्म करेंगे तो परमात्मा की एनर्जी आपको उसमें मदद करेगी। जो मेडिटेशन का आउटपुट बोला जाता है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आप भी वही बोल रही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कि आप योग से अपनी तीसरी आँख खोल सकते हो। स्वर्णा दीदी, आपसे मैं मिली थी रशिया में, जी। है ना? तभी मैंने सोचा था मैं आपसे कभी ना कभी तो बात करूंगी डिटेल में मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि आप तब भी बता रही थी कि आपका मेडिटेशन में बहुत सालों का अनुभव है। आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और टॉपिक हमारा जो है वो पूरा मेडिटेशन के ऊपर है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है मेडिटेशन के नाम पे दुनिया में। और राजयोगा मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी पूरे दुनिया में जाने जाते हैं मेडिटेशन के लिए मेनली। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आपकी लाइफ में मेडिटेशन से क्या चेंजेस आए? वैसे तो सबसे पहले पीसफुल लाइफ मिल गई, क्योंकि जानते हैं हम दुनिया में हम सब स्ट्रेस में ही जीते थे। लेकिन जब से मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया 26 वर्ष मुझे हो गए, पूरा इसमें अपनी लाइफ को ही मतलब लाइफ दे दी है। और आजकल मेडिटेशन के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा उनकी लाइफ स्टडी करोगे तो उन्होंने अपनी लाइफ में मेडिटेशन कभी नहीं किया है। अगर मेडिटेशन के बारे में हम सत्यता जानना चाहते हैं तो कोई फॉलोअर्स या फेम के लिए हम मेडिटेशन करें, वो तो मेडिटेशन है ही नहीं, मैं कहूँगी। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो अपने अंतर की आत्मा को शक्तिशाली बना दे। अंदर एक अंदरूनी शक्ति का हमें अनुभव हो, वो महसूसता हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये मेडिटेशन है। बट सोशल मीडिया जो है ना, पूरा एस्थेटिक मेडिटेशन आपने सुना होगा कि पूरा इन्वायरमेंट, जैसे हम एम्बियंस बोलते हैं, लाइट्स वैसी हैं, कलर वैसा है, बहुत सोलफुल म्यूज़िक लगा के रखा हुआ है। एंड ऐसे इन्वायरमेंट में लोगों को थोड़ी देर के लिए पीसफुल भी लग रहा है, उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कोई एंग्जाइटी नहीं रही। लेकिन जो मेडिटेशन का आउटपुट बोला जाता है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आप भी वही बोल रही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए या हील होने चाहिए हम अंदर से, वो तो हो नहीं रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अगर मतलब ये है कि हर एक को लग रहा है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, और अगर हम कहें कि आओ 10 मिनट 15 मिनट बैठ के आप मेडिटेशन करो, तो लोगों के पास वैसा भी समय नहीं है।
तो लोग सोचते चलो 2 मिनट 3 मिनट हम निकाल सकते, तो अच्छा सा संगीत सुने या अच्छा सा म्यूज़िक लगाए या जो भी दुनिया की भौतिक जो भी साधन है उसको यूज़ करके, या कोई मंदिर में भी जाता है, वहाँ भी उसी ले जाते कि कुछ मुझे थोड़ा समय के लिए शांति मिल जाए, पीस मिल जाए, तो उसके लिए सब हम करते हैं। पर ये मेडिटेशन नहीं है, ये थोड़े समय के लिए हम अपने को, जैसे कहाँ हम घूमने गए तो थोड़ा अच्छा लगता है। 2 दिन घर से बाहर गए तो अलग से वातावरण में हम गए। तो 2 हुँ। मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हम जो भी संगीत सुनते हैं या जो मेडिटेशन करते हो, थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है बस। लेकिन ये अंतर का विकसित नहीं कर सकता। तो अपने आप को अंदर की खुशी महसूस हो, वो खुशी के लिए हमें अपने आप को बहुत तपना पड़ता है। मतलब कोई भी चीज़ होती, मेडिटेशन भी एक अंदर की तपत है, जो अपने आप को जिस चीज़ में ढालना चाहिए कि बाबा मुझे ये रेगुलरी, जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज वो रेगुलर करते हैं। अगर 4 दिन नहीं करेंगे तो फिर बॉडी का उसका उल्टा इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसे मेडिटेशन भी सदा काल के लिए एक प्रोसेस, मतलब लाइफ टाइम के लिए प्रोसेस है। 2 मिनट या 3 मिनट की नहीं है। हाँ, मतलब वो जो 20-25 मिनट हम मेडिटेशन हाँ कर जी। रहे हैं, उसका टेस्ट तो तब होगा ना जब आप उस जगह से बाहर जाओगे और वहाँ पे ट्रैफ़िक में आप अटकोगे या बॉस की सुनोगे या घर में जो क्लैशेज़ हैं उन्हें झेलोगे, और उस टाइम अगर हम यूज़ नहीं कर पाए जो हमने सीखा, तो वो मेडिटेशन रहा ही नहीं। जी। मेडिटेशन माना अपने संस्कारों को पहले हमें परिवर्तन करना है। तो संस्कार परिवर्तन से ही हमारा व्यवहार परिवर्तन भी होगा। तो व्यवहार परिवर्तन होगा तो भाग्य भी बदल जाएगा। मतलब एक के साथ बहुत कुछ जुड़ाव है, कर्म भी बदलेंगे। लेकिन उसके लिए मैं बोली कि 15 मिनट तो कम से कम हम सवेरे, जैसे हम अभी खाना खाया, हमारे पेट में खाना गया है, तो हम शांति से काम करते हैं। अब आपको 10 मिनट के बाद कोई पूछे आपको कुछ खाना है तो कहेंगे नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। मतलब वो संतुष्ट है। तो ऐसे मेडिटेशन भी अगर 15 मिनट आप अपने आप को चार्ज करते हो, अपने अंतरात्मा को, तो आप जैसे अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं हम, मोबाइल को भी आप पूरा चार्ज करेंगे तो सारा दिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर आधा किया है तो आधे के बाद वो अपना काम दिखाएगा कि चलो बाबा अभी बैटरी लो हो गई, मैं किसी से बात नहीं कर सकती या कुछ मैसेज नहीं भेज सकती। ऐसे ही मेडिटेशन भी एक प्रक्रिया है। अगर सवेरे आप अपने आप को अच्छी तरह चार्ज करते हो, अच्छे विचारों से भर देते हो, तो सारा दिन आपके पास जो भी संपर्क में आएँगे, तो ज़रूर उनको अनुभव होगा, फ़ील होगा कि इनमें कुछ बदलाव आया है। और वो हमें सहजता से हम अपने अंदर वो ला सकते। वो कोई मेडिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ, मुझे ऐसे बैठना है, ऐसे करना है। आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आपके पास आधा घंटा है, तो आप आँखें खोल कर के ही मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में ना अच्छे थॉट्स हमें क्रिएट करने हैं अपने अंदर। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक चीज़ है कि आजकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है या विजुअलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं कि आप अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। जी। आप इनहेल कर रहे हो, सांस ले रहे हो उसको देखो, सांस छोड़ रहे हो उसको ऑब्जर्व करो, मतलब फोकस करो अपनी ब्रेथ पे। जी, जी, जी। या फिर कुछ लोग ऐसे समझाते हैं मेडिटेशन को आप विजुअलाइज करो, जैसे पहाड़, नदी, झरने और यूनिवर्स, ये सब आप विजुअलाइज करोगे तो देन इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब ऐसा ये भी एक मेडिटेशन कराने का तरीका है। ये सही है? अ, वैसे देखो, शुरुआत में हम जब भी, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, तो उसको हम दिखाते ये हाथी है, ये घोड़ा है, तो देखने से उसको समझ में आता है। जब वो रियल हाथी देखता है तो उसने चित्र में देखा हुआ है, तो मान लेता है कि ये हाथी है। अगर आप उसको बोलो नहीं ये घोड़ा है तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं हाथी है। क्यों? वो चित्र देखा हुआ उसके यहाँ छप गया है। अब हम जो बोल रहे हैं कि बाहर के हम जो वातावरण को देख रहे हैं, या पहाड़ को देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन या श्वास के ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, एक बाहर की प्रक्रिया है जो शुरुआत में तो ठीक है, शुरू-शुरू में तो वो ठीक है, लेकिन अगर हमें उसके अंदरूनी अंदर जाना है,
तो उसके लिए आपको अपनी आत्मा की पहचान ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को रियलाइज़ नहीं करेंगे, परमात्मा को रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक मेडिटेशन हो ही नहीं सकता है। तो आप बोल रहे हो कि मेडिटेशन में स्पिरिचुअलिटी चाहिए। चाहिए। लेकिन हम जिस तरह की मेडिटेशन की बात करें वहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वहाँ पे हम मतलब और एक चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत चल रहा है। तो मेडिटेशन उसका एक टूल बन गया है। अगर मैं बताऊँ, कई लोग मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करने के लिए कर रहे हैं, जहाँ पे वो ये चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सक्सेस जल्दी मिल जाए, उन्हें पैसा मिले, उन्हें फ़ेम मिले। और कहीं-कहीं पे जब हम अपनी पूरी ब्रेन की एनर्जी फ़ोकस्ड कर देते हैं, तो वो हो भी जाती हैं। लेकिन ये तो हो गया बाहर की चीज़ें इकट्ठा करने के लिए या पाने के लिए मेडिटेशन का यूज़। बट मेडिटेशन बना किस चीज़ के लिए है? मतलब ये एक भौतिक चीज़ों की तरफ है, बट आपको लगता है सही यूज़ हो रहा है मेडिटेशन का? जी। वैसे तो अगर बाहर की दुनिया का देखा जाए तो आजकल सब मार्केट बन गए है। हुँ, हुँ। वैसे कुछ कमाने का भी साधन बन गया है, लेकिन वो चीज़ मैं कहती हूँ कि नहीं, गलत है। मेडिटेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेडिटेशन है अपने आप की पहचान, परमात्मा की पहचान और उस ईश्वर से हमारा जो नाता है, वो जो प्यार है, वो अनुभूति है। क्योंकि जीवन जो बनी है, एक तो अपने विचारों को बदलना है पहले। कहते कि खुद को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। मतलब अपने आप का जब तक परिवर्तन नहीं, मेडिटेशन है अपने आप को बदलना है। तो ये मुझे सही मेडिटेशन है। हाँ, अच्छा, अपने आप को बदलना, अपने आप को बदलना। बदलना। हुँ, हुँ। और दूसरा है कि मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, है ना? मैं अपने आप को स्वीकार करूँ कि जो हूँ मैं, क्योंकि हम देखते दुनिया में इसका है, उसका वो है, तो मुझे लगता है हाँ, मेरे पास भी ऐसा चाहिए, मेरे को भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो है ये बाहर की बातें हैं। मुझे अंदर की बात जो है, अपने आप को पहले चेंज करना है। तो कहते स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। ये भौतिकता में हम सब जा रहे हैं, बाहर की दुनिया में, और वो थोड़े समय के लिए। मुझे लगता है ये ज़्यादा समय हमें सुख नहीं दे सकता, आराम नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। अगर अंदर की शांति आपको चाहिए तो ये रियल मेडिटेशन है। ब्रह्मा कुमारीज के अंदर जो 7 डेज का कोर्स कराया जाता है, उसमें जो सिखाया जाता है, जैसे कोई भी अगर चीज़ पहले हम ट्रेनिंग लेते हैं। अभी आपको 4 व्हीलर सीखनी है तो आप ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छा है। बिना ट्रेनिंग के अगर आप सीख के तो कहाँ ना कहाँ गड़बड़ आपकी होगी ही होगी। वैसे मेडिटेशन जो है, वो जहाँ ट्रेनर है, जिनसे आप ट्रेनिंग लेंगे, तो वो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए बेस्ट ब्रह्मा कुमारीज़ के अंदर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, 90 साल हो गए इस मेडिटेशन के ऊपर, इतने रिसर्च हो चुके हैं, इतना कुछ बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ अगर आप जोड़ते हैं, बस 7 दिन का आपको कोर्स और 1 आवर, 1 घंटा आपको दिन का देना है, तभी आप इसको रियल में सीख सकते हैं। तो आप जो लोग मतलब राजयोगा मेडिटेशन जिसे आप कहते हो, वो एग्ज़ैक्टली क्या है? क्योंकि इतने सारे मेडिटेशन हैं। सो आपने कहा कि वो एक सही मेडिटेशन है, सच्चा मेडिटेशन जिसे हम कहेंगे। 90 साल से आप लोग उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली मुझे बताइए कि राजयोगा मेडिटेशन में क्या सिखाते हैं? और कोई भी एक नया पर्सन अगर करना चाहे, तो वो कैसे स्टार्ट करे? वैसे तो आज हम सब बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं। हुँ, हुँ। एक रियल में हुँ, अगर देखा जाए तो एक है बॉडी कॉन्शियस, एक है सोल कॉन्शियस, एक है अनकॉन्शियस। अभी जो हमने अभी तक बात की, जो आपने बोला कि जो मेडिटेशन सिखा रहे बाहर, तो वो सब कॉन्शियस नहीं बना पा रहे, वो अनकॉन्शियस आपको बनाते हैं। लेकिन ये जो राजयोगा है, वो आपको सब कॉन्शियस, आत्मा का जो ज्ञान है, सोल कॉन्शियस, सॉरी, सोल कॉन्शियस बनाते हैं। तो पहला यहाँ जो आपको पाठ दिया जाएगा कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, इस दुनिया में हम आए किस लिए है। एक वर्ड ड्रामा है,
इस ड्रामा का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ देखो, एक सास है, एक बहू है। अ, दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि दोनों का कभी जमता नहीं है। लेकिन सास के अगर 4 दोस्त हैं, वो तो कहते सास बहुत अच्छी है क्योंकि उनकी दोस्त है, तो उनके साथ उसका व्यवहार अच्छा ही है। बहू की भी 4 दो दोस्त होंगी, वो भी कहेंगी ये बहू बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त है। लेकिन ये 2 व्यक्ति हैं जिनको एक-दूसरे को अच्छा नहीं लगता। बहू को लगता है सास अच्छी नहीं, सास को लगता है बहू अच्छी नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? बाकी लोग तो इनको सर्टिफ़िकेट दे रहे बहुत अच्छे हैं, पर 2 व्यक्ति एक-दूसरे को सर्टिफ़िकेट दे रहे कि अच्छे नहीं हैं। तो इसका कारण क्या है? तो उसके अंदर जो हम आए हैं इस ड्रामा के अंदर सब, हर एक का रोल है। तो हर एक का रोल अलग-अलग है, एक जैसा नहीं है। तो पहले यही सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी के वास्तव में आपका रोल क्या है? आप इस दुनिया में आए किस लिए हो? आपको किसने भेजा है? कोई तो है वो एनर्जी जिसको कोई सुप्रीम सोल कह रहा है, कोई यूनिवर्सल पावर कह रहा है, पर कोई तो ऊर्जा है जो हमें चला रही है, जो एनर्जी भेज रही है। जैसे सूरज है, तो साज उसका तो पूरी तरफ रोशनी है ही है, वो रोशन ही है। तो उसकी रोशनी कितना लेना है हमारे ऊपर है। अभी हम इस 4 दीवार के अंदर बैठे तो हमारे तक तो रोशनी नहीं आएँगी। लेकिन जो बाहर है उसको इजीली रोशनी मिलती। जो भगवान के कनेक्शन में आएगा उसकी एनर्जी उसको जरूर मिलेगी, वो परमात्मा की एनर्जी मिलेगी। तो यही एनर्जी लेना माना मेडिटेशन है, ये राजयोग कैसे स्टार्ट करें ये करना? है। स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपको ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना होगा। वहां गए तो पहले आपको सिखाया जाएगा कि आप कौन हो। तो पहले ये जो बॉडी है, तो उसको भूलकर उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी है, वो है आत्मा, है ना? तो आत्मा की जो एनर्जी है, तो पहले वो फील कराई जाती है। फिर परमात्मा के साथ अगर आत्मा जुड़ जाती है तो वो डबल एनर्जी आपके पास आती है। जैसे कोई चढ़ाव है, पहाड़ है, चढ़ना है, तो एक इंजन से काम नहीं चलेगा, उस रेलवे को डबल इंजन लगाना पड़ता है। वैसे ही हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम किसको याद करते? हे भगवान, अभी तुम ही देखो, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैंने 10 लोगों से जाकर मदद मांगी पर नहीं मिली, अभी तुम। क्यों? जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस एनर्जी के पास जाते, वो डबल एनर्जी हमको, हमारी तो है ही, लेकिन उसकी भी मिलती है। और सबसे अच्छी चीज़ कि हमारा मनोबल, विल पावर जो है, वो अध्यात्म से ही बढ़ेगी, उसको दूसरा कोई पर्याय नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम इस चीज़ों में गए, जैसे मेडिटेशन करने लग गए रोज, ब्रह्मा कुमारी का आपका जो कोर्स है वो भी कर लिया, मेडिटेशन करते करते ऐसा तो नहीं होगा कि हम जो दुनिया में अचीव करना चाहते हैं वो पीछे छूट जाएगा और हम इस रास्ते पे चल पड़ेंगे? लोगों को वो भी डर होता है कि एस्पिरेशंस जो हैं, लोग कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो आपको बहुत अंतर्मुखी बनाता है। तो इन दोनों का कैसे कंबाइन करेंगे इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि और ही आप सक्सेस होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ आपको एक अलग एनर्जी खुद फील होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य करने जा रहे, कोई भी एक प्रारंभ करने जा रहे किसी से कार्य के लिए, तो हम सोचते होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड के अंदर चलने लगते हैं। पर आप जब मेडिटेशन सीखते हैं तो आपके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं रहता, हर चीज़ के लिए फुल स्टॉप लगना शुरू हो जाता है। तो इससे एक फ़ायदा होता है कि आपको लगता है कि हाँ, यस, आई एम सक्सेसफुल, मैं सक्सेस होऊंगा ही। एक एनर्जी आ जाती है अंदर में और वो एनर्जी काम करते हैं। हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, अगर आप पॉजिटिव सोचते तो पॉजिटिव ही होगा, अगर आप निगेटिव सोच है तो फिर निगेटिव ही। जैसे हम कहते प्लस, अगर प्लस लगाएंगे तो प्लस ही निकलेगा, पर प्लस माइनस में जाएंगे तो कहाँ माइनस आ जाएगा। तो सोच के ऊपर हमारे है सारा। तो ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ वो भी आपको कार्य करना है, बस यहाँ तो आपको खाली 1 घंटा अपने लिए निकालना है।
खुद को पावरफुल बनाना है। फिर बाकी तो आप अपनी जीवन दिनचर्या जो है वो आपको करनी ही है, क्योंकि हम कर्म सन्यासी नहीं है, कर्म योगी है। राजयोगी का अर्थ ही है कर्म करते भी परमात्मा की याद में रहकर अगर वो कर्म करेंगे तो परमात्मा की एनर्जी आपको उसमें मदद करेगी, सहयोग करेगी। हम्म। और जो लोग शुरू कर रहे हैं ये मेडिटेशन की जर्नी, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, कहाँ गलतियाँ होती हैं जब शुरू वाले रास्ते पे हैं? जी। देखो, एक बार हमने मेडिटेशन करने लग गए, हमें उसके एडवांटेजेस पता चल गए तो फिर रास्ता पकड़ लिया आपने। लेकिन जब शुरू करते हैं ना तभी गड़बड़ होती है। जैसे ड्राइवर कोई नया है तो हाँ, हाँ, थोड़ा सा हाँ। उसकी गाड़ी इधर जी, उधर जी। जाने के चांसेस ज़्यादा है, हाँ। कहाँ धक्का भी लग सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो सीखते हैं तो कुछ गलतियाँ भी हो जाती है। मेडिटेशन में कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ, हम मतलब मुझे सब कुछ आ गया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म रीति से उसको हमें पहले पहचानना होगा। जैसे हम रास्ते जा रहे तो पहले रास्ता भी हमको ठीक से पहचानना होगा, वैसे ये भी एक रास्ता है परमात्मा के पास जाने का। तो उस रास्ते जाते हमारा जो मन है वो कहाँ विचलित ना हो। अगर मन डाइवर्ट हो गया, मतलब हम चले एक सीधे रास्ते से, लेकिन हमें गलत अगर डायरेक्शन मिल गया तो हम गलत रास्ते जाएंगे। तो मेडिटेशन में भी हमें जो ब्रह्मा कुमारी के थ्रू डायरेक्शन भी दिए जाते कि आपको किस रीति से करना है, मतलब आत्मा समझकर परमात्मा को कहाँ याद करना है, कैसे याद करना है और कितना समय अपने को उस अवस्था में टिकाना है। जहाँ भी आप, जैसे अभी हम यहाँ हैं, अब मैं, आप मुझे क्वेश्चन कर रहे, मैं आंसर दे रही, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहे लेकिन मेरा मन किधर बाहर जा रहा है, तो मैं आपने क्या मुझे प्रश्न पूछा मुझे समझ में ही नहीं आएगा। मेडिटेशन भी वैसी प्रक्रिया, बैठे हम योग मेडिटेशन के लिए, पर मन बाहर की दुनिया की बातें सोच रहा है। अब मुझे जाके खाना बनाना है तो मैं क्या करूं, बैठे तो यहाँ है, तो मन तो हो गया विचलित, तो मेडिटेशन तो नहीं हुआ। तो उसके लिए आप जब बैठेंगे तो 10 मिनट निकाले, 15 मिनट निकाले, तो एक माइंड को अपने ये दे दो कि चलो हाँ, मुझे ये 10 मिनट यहाँ ही बैठना है। अगर मैं यहाँ आई हूँ समय निकाल कर, तो मन को भी इधर रखना है, नहीं तो तन यहाँ और मन कहाँ भटकेगा, तो फिर वो मेडिटेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो बिगिनर्स को मन कंट्रोल करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जी जी। मेडिटेशन में ना ऐसा दो दो टाइप की धारणाएं हैं कि कुछ लोग कहते हैं थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। मेडिटेशन करते समय आप अपने थॉट्स क्रिएट करो। ऐसा भी बोला जाता है कि थॉट्स हम क्रिएट नहीं करते, वो एक फ्रिक्वेंसी की तरह हम तक आते हैं और हम उन्हें रिसीव करते हैं। क्या सही है? नहीं, वैसे तो हम खुद थॉट्स जो है क्रिएट करते, क्योंकि हम उसके रचयिता खुद है। अभी जैसे मुझे यहाँ आना है तो पहले मुझे एक थॉट्स आया, हाँ गीता बहन बहुत अच्छा ले रहे, तो मैं भी करूँ, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, फिर हम यहाँ तक पहुँच गए। मतलब मेरे अंदर वो एक विचार आया, तो विचार मेरे अंदर मैंने खुद क्रिएट किया है और फिर उसको फॉलो भी मैंने किया, मैं उसके ऊपर चल रही हूँ, कर रही हूँ, तो कर्म बन जाता है। तो सोच तो मेरी अपनी है, खुद की है। हाँ, अगर मैं जो सोच रही हूँ उसका प्रभाव कर्म के ऊपर तो पड़ता ही है। दूसरा, मेरे सोच के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है संग का पड़ता है, वातावरण का भी पड़ता है, वाइब्रेशन का भी पड़ता है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी मेरे विचार को प्रभावित भी कर सकती है, लेकिन सोच तो मेरी अपनी खुद की है, विचार तो मेरे अपने खुद के हैं, मैं उसका खुद क्रिएटर हूँ। तो हम थॉट खुद क्रिएट कर रहे हैं मेडिटेशन करते समय। जी। हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें भी, जो एंसेंट स्क्रिप्ट्स हैं उसमें भी ये लिखा है कि मेडिटेशन, जब आप ऐसी स्टेज में होते हो जहाँ आप मेडिटेशन कर रहे हो, उस टाइम विचार शून्य वाली स्थिति होती है, मतलब आप कोई विचार नहीं कर रहे, हम्म, राइट? तो जब इंस्ट्रक्टर्स जो दुनिया में मेडिटेशन सिखाते हैं वो यही बोलते हैं, आप मन को कंट्रोल करो, विचारों को कंट्रोल करो, वो वाली स्टेट में जाओ जहाँ आपके पास थॉट ही नहीं है। पॉसिबल है क्या ये?
विदाउट मतलब कोई सुनने एकदम? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं मन को कभी हम अमन नहीं कर सकते। मन तो हमेशा, आप नींद में भी है तो स्वप्न के रूप में सोचता ही रहता है। तो मन तो सोचने का काम करेगा ही करेगा। तो आप उसको दबा नहीं सकते हैं या मिटा नहीं सकते हैं। तो हमारी सोच तो अंदर चलती ही रहती है। तो ये जो हम कहते हैं कि नहीं, हम उसको कंट्रोल में कर सकते। हाँ, अच्छे थॉट्स दे सकते। अगर हम गलत सोच में गए, जैसे मुझे कोई परिस्थिति प्रॉब्लम है तो मैं उसके ऊपर बहुत थॉट्स करने, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो वहाँ मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ कि नहीं, तुझे ये नहीं सोचना है। क्यों नहीं अच्छा होगा? अच्छा ही होगा। अगर ये परिस्थिति आई तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँ तो हो सकता है। मतलब मेरे विचारों को मैं बदल सकती हूँ, लेकिन विचारों को बंद नहीं कर सकती। सोच तो इंसान के, अब कहाँ भी बैठे, अभी हम बैठे तो भी कुछ तो थोड़ा-सा सोच ही रहे अंदर ही अंदर, हुँ। तो सोच नहीं बंद होती। तो किस तरह के थॉट करते हैं हम मेडिटेशन में? थोड़ा एग्ज़ाम्पल्स बताओ अगर? हाँ, पहले तो कि मतलब मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस दुनिया में मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा, अच्छे कार्य के लिए आई हूँ। भगवान ने अगर मुझे भेजा है, तो ज़रूर मेरे से कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। जैसे कोई एक आधा चित्रकार है, तो जब तक वो चित्र नहीं बनाता है, तब तक उसको कोई नहीं बोलेगा कि बहुत अच्छा एक चित्रकार है। लेकिन उसकी जब पेंटिंग देखेंगे तो समझेंगे, हाँ, ये बहुत अच्छा पेंटिंग करता है। वैसे ही अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ, तो मुझे कर्म भी करने। इस कर्म के आधार से मुझे अंदर जो भी है मेरे, वो एक कला है, वो दिखाना है। तो अच्छी सोच भी एक कला ही है। तो अच्छे विचार क्या है कि बाबा, मेरे सामने बैठी हुई भी एक विशेष व्यक्ति है, वो साधारण नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की रचना है। भगवान ने जब बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा, है ना? कहते 5 उँगलियाँ है, एक जैसी तो है नहीं, पर पाँचों की ज़रूरत ज़रूर है। आज कोई चीज़ उठानी है तो एक उँगली से नहीं उठ सकती। तो ऐसे ही इस दुनिया में जितने भी लोग बने हैं, कुछ ना कुछ उनमें अच्छाई है, और उसी अच्छाई से ही वो अच्छे बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं सबके लिए अच्छा सोचूं। और ये मेडिटेशन यही सिखाता है कि मैं पीसफुल हूँ, पावरफुल हूँ, मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है। मैं आई इसीलिए हूँ कि कुछ मुझे करना है। अपने लिए भी करना है, औरों के लिए भी करना है। आपने कहा था कि राजयोगों में हम कर्मयोगी बन रहे हैं, है ना? आप खुद एक एग्ज़ाम दे रही थी, फिर आपने वो क्यों छोड़ दिया और आप ब्रह्मा कुमारीज़ में क्यों हैं? मैं कर्म करना नहीं छोड़ा है। हाँ। अभी भी मैं अगर ब्रह्मा कुमारी से जॉइंट हूँ, हुँ। पर कर्म तो हम हर एक कर रहे हैं। क्योंकि किसी को ये ज्ञान देना, किसी के जीवन को बदलना, अच्छी सोच विचार देना, ये भी एक प्रकार का कर्म है। ये तो हमने छोड़ा कुछ भी नहीं है। हम भी आपके जैसे खा रहे, पी रहे, चल रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। हाँ। डायरेक्शन तो चेंज हो गई। नहीं, डायरेक्शन चेंज मतलब कि एक अच्छे सोच के आधार से हम चल रहे हैं जीवन के अंदर। हमारी जो जीवन बनी, बाकी तो बदला कुछ भी नहीं है। बहुत ऐसी बहनें भी है जो नौकरी करके भी, जॉब करके भी इसमें है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जीवन है तो आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, अपने जीवन में बदलाव ज़रूर आया है, ये हम फ़ील कर रहे हैं खुद अपने आप से। और ये व्हाइट ड्रेस क्यों पहनते हैं? हाँ। ये ऐसी चीज़ है कि देखो, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है ना? वो जी। खड़ा है, उसको कैसे पहचानेंगे आप? उसकी ड्रेस से पहचानेंगे ना। तो जब भी हम, मतलब जो भी आप जिस भी क्षेत्र में, छोटा बच्चा भी स्कूल जाता है तो उसकी एक यूनिफॉर्म बनी हुई है। जी। वैसे हमारी ब्रह्मा कुमारी की पहचान मतलब एक यूनिफॉर्म है। ऐसे कोई अलग, यहाँ कोई आते हैं लोग मेडिटेशन करने तो उनको वाइट ही ड्रेस पहनना है, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन हम लोग जो पहनते हैं ये हमारी यूनिफॉर्म है, बस, और कुछ नहीं। ओके, तो कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं है।
मेडिटेशन में ना एक चीज़ बोली जाती है कि ब्रेन में ऐसी एक्टिविटीज़ देखी हैं जहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गामा ऐसे वेव्स दिखती है ब्रेन की। तो ये सेम वेव्स इवन जब हम नींद में होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, उस टाइम भी ये वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। फिर सो जाने में और मेडिटेशन करने में क्या डिफ़रेंस है? अच्छा, जैसे हम सो जाते हैं तो वो हमारे शरीर को रिलीफ़ करता है, मतलब शरीर को आराम मिल जाता है। और हम जब मेडिटेशन करते हैं, वो आत्मा को आराम मिलता है। तो ये 2 चीज़ें अलग है, आत्मा और बॉडी। बॉडी के अंदर आत्मा बैठी है, जो भी कार्य व्यवहार कर रही है, अभी आँखों से जो देख रहे, कानों से हम सुन रहे, मुख से बोल रहे, पर ये सब जो करने वाली अंदर कोई एनर्जी है। जैसे अभी माइक चल रहा है, पर इसको कहाँ से तो एनर्जी मिल रही है ना, तभी तो ये चल रहा है। ऐसे ही इस बॉडी को भी एनर्जी मिल रही है और एनर्जी कहो, पावर कहो, ये आत्मा है। तो आत्मा आप नींद करते हैं तो भी आपको स्वप्न आते हैं। कहते थे हम तो गहरी नींद में थे, फिर मुझे एक ऐसा स्वप्न आया। तो स्वप्न आया मतलब क्या हुआ? आपने सारा दिन भर जो कार्य किया था वो कहाँ न कहाँ फीड हुआ है और वही रात के सोने में बाहर आता है। इसीलिए हम अगर कहें डीप स्लीप, ये कोई मेडिटेशन है नहीं। मेडिटेशन खुली आंखों से किया जाता है, ना आँखें कि आंखें बंद, बंद करके। पर जनरली लोग आँखें बंद करते हैं हाँ, मेडिटेशन में। वो वही तो, यहाँ ब्रह्मा कुमारी में वही सिखाया जाता है कि आँखें खुली, अभी आप रास्ते चल रहे हैं या आप ट्रेन में, गाड़ी में बैठे हैं, अभी आप आपके पास 15 मिनट है, 20 मिनट है और आँखें बंद करके आप मेडिटेशन को बैठ गए, हो सकता है आपका स्टॉप चला जाए। तो मेडिटेशन मतलब कोई आँखें बंद करके करने की चीज़ नहीं है, खुली रख के ही आपको करना है। जैसे मैं उदाहरण दूँगी कि देखो अभी आप बैठे हैं, लेकिन आप गहरी सोच में हैं कहाँ, आँखें तो आपकी खुली है, सामने से कोई व्यक्ति भी आपके चला गया, तो भी आपको समझ में नहीं आया, किसी ने आपकी आवाज़ भी दी, तो कहते अरे हाँ, मैं सोच में थी। आँखें खुली है, फिर भी आपका अंतर्मन सोच रहा था। तो मेडिटेशन भी अच्छे विचार, अच्छी सोच, ये मेडिटेशन है। तो आँखें बंद करके सोचने की क्या ज़रूरत है? आँखें खुली रख के भी आप सोच सकते। जब आँखें खुली होती है ना तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब कोई यहाँ से जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आँखें तो देख रही है वो। मतलब एटलीस्ट जो शुरू कर रहे हैं मेडिटेशन, अगर वो आँख बंद करेंगे तो एटलीस्ट उठना तो बंद हो गया, दिखना बंद हो गया। वो ईज़ी नहीं है। नहीं, देखो आपका मन अगर कहाँ मगन है, मैंने वही बोला कि अगर आप किसी गहरी सोच में है, तो सामने से कोई गया तो भी आपको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर चले गए हैं। आप बाहर आँखें खुली है, पर आपका मन अंदर है, अंदर सोच रहा है, बाहर का नहीं सोच रहा है। आप जब मेडिटेशन में बैठे हैं, आँखें खुली है, लेकिन बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, मतलब आप मेडिटेशन कर ही नहीं रहे। क्योंकि मेडिटेशन माना सबकॉन्शियस माइंड को जागरूक करना। ओके। हाँ, और उसमें आप जब जाएँगे, तो बाहर की दुनिया आपको दिखाई नहीं देगी। ये सब भौतिकता है और भौतिकता को देख के मेडिटेशन हम नहीं करते। भौतिकता उसमें आती नहीं है। एक बार आप अंदर चले गए, तो बाहर की दुनिया आपको दिखाई भी नहीं देगी। आई थिंक ब्रह्मा कुमारी ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आँख खोल के मेडिटेशन करा रही है। मैंने जी। तो जनरली देखा है हर जगह पे कि लोग आँख बंद करके कोई आसन में बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। लेकिन आँखें बंद करके आपका जो एक मन है, सचमुच वो एक में टिक गया है? कभी भी नहीं। कहाँ-कहाँ चला जाता है। मतलब आपको मेडिटेशन किससे करना है? मन से करना है। तो मन को कंट्रोल में करना है। मन को अच्छी सोच देनी, अच्छे विचारों की तरफ दौड़ाना है। तो इसके लिए आँखें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दीदी, कोई ऐसी रिसर्च है राजयोगा मेडिटेशन में जिससे कुछ प्रूव हुआ हो ऐसा कि नहीं यही सही मेडिटेशन है? अ, ऐसे हम बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था हमारी दादी जी के साथ, जब बहुत बड़ा संत सम्मेलन था और उसमें बहुत बड़े महामंडलेश्वर, अधिपति, सब बड़े-बड़े लोग आए थे। तो वहाँ हर एक को, मतलब आप जो कर रहे हैं, तो वो दिखाने का एक मौका था। तो जब दादी की बारी आई तो उनको पूछा गया कि आप क्या कर सकते हो? मतलब किसी ने
मुट्ठी बंद करके कुछ निकाला, मतलब ऐसे चमत्कार भी किए। तो दादी ने, हमारी जानकी दादी थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो 5,000 लोगों की सभा है, तो उसको मैं 5 मिनट के लिए गायब कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? तो बोले, देख लेना, मेरे को खाली 5 मिनट दे दो। तो तब दादी ने मेडिटेशन करवाया उन 5,000 लोगों की सभा को। और उस समय जब 5 मिनट के बाद लोगों से पूछा गया कि आप इस हॉल में थे, तो सभी ने कहा नहीं। किसी ने कहा कि हम ऐसी दुनिया में, ऐसी एनर्जी के पास थे जहाँ से हमको बहुत पीस महसूस हो रहा था, पीसफुल अनुभव हो रहा था। उस एनर्जी से हम कनेक्ट हुए थे। किसी ने कहा हम ऐसी दुनिया में गए थे जहाँ पूरे देवताओं की दुनिया लग रही थी, एक अलग सी दुनिया। तो फिर एक रिसर्च हुआ कि हाँ, हम मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को एक अच्छी जगह ले जा सकते हैं। यही एक मेडिटेशन है। तो वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि हम इतने लोगों को भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं भगवान से, परमात्मा से। और सभी को, मतलब वो 5,000 जितने भी लोग थे, सब जी, उस अनुभव में गए। जी, जी, जी। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि आप योग से अपनी तीसरी आँख खोल सकते हो। बहुत लोगों का मानना है कि हमारे जो ऋषि लोग थे, उस टाइम कोई टेलीस्कोप नहीं था और उन्होंने तब बता दिया था कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे है, कितने प्लैनेट्स हैं, राइट? हमारे जो वीक के नाम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप देख लीजिए सब प्लैनेट के नाम है, राइट? तो उस टाइम बिना टेलीस्कोप के अपनी अंतरात्मा के उससे मेडिटेशन करके उन्हें ये अवेयरनेस थी कि क्या हो रहा है, सृष्टि में क्या हो रहा है, जो वो आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपनी तीसरी आँख से वो देख पा रहे थे। आप इसे कैसे देखते हैं और राजयोग क्या बोलता है इसके बारे में? कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस, और आप एक और स्टेट बोली थी आपने, उसमें ये कैसे? हाँ, अगर हम सबकॉन्शियस माइंड जो हम कहते हैं, वो अगर जागृत हो जाता है, तो कई भविष्य की बातें इंसान को पता पड़ जाती है। इसीलिए तो मेडिटेशन ये बहुत ऊंची प्रक्रिया है, एक साधारण नहीं है, बहुत ऊंची प्रक्रिया है। तो जो हमारे साधु संत थे, वो तो ज़्यादा समय अपना मेडिटेशन में, मतलब एकाग्रता, मेडिटेशन एक एकाग्रता है। किसी चीज़ पर अगर आप फोकस करते हैं, तो उस चीज़ की हर अंदर की बातें हमको समझ में आती है। भले उस समय साइंस नहीं था, लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति के आधार से या अपने अंदर की आत्मिक शक्ति के आधार से कई बातें वो पहचान सकते हैं। अभी भी हम भी पहचान सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहचान सकते। मतलब वो चीज़ है, जो आप बोल रहे कि हाँ है, उनके अंदर वो ताकत थी, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे आगे के जो भी भविष्य की वानियाँ, अभी हम भी देख रहे, कितने तो भविष्यवाणियाँ भी कर रहे हैं। वो तो सिचुएशन के आधार से, परिस्थिति के आधार से करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाह्यता की है। अंदरूनी अगर बातें देखी जाए तो पहले अपने आप को, मुझे लगता है कि खुद को चेंज करना है बस अपने को। मेडिटेशन में अपने लिए पहले खुद को तैयार करो उसमें। और ये भी मानना है कि अगर हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कलेक्टिव मेडिटेशन, और ब्रह्मा कुमारी में भी ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अ, बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे कहीं वॉर हो रही है तो वहाँ पे पीस की वाइब्रेशन देनी है, और उस तरफ जब उन्होंने वो मेडिटेशन किए हैं इस तरह के, तो लोगों ने जो दूसरी तरफ थे, उन्होंने ये फील भी किया है कि हाँ, दे बिल्कुल। फेल्ट कि पीसफुल हो लगा उन्हें। ये कितना, मतलब एविडेंस वाइज अगर आप मुझे बताओ कि ऐसा आपने भी अनुभव किया है, आपने कभी कलेक्टिव मेडिटेशन करवाया है किसी चीज़ के लिए? हाँ, बहुत बारी। वैसे तो हमारी दादी प्रकाश मणि जी थे। कभी भी कहाँ, मतलब ऐसे बातें होती थी दुनिया के अंदर बहुत बड़े प्रमाण में। जैसे हम देखते कि अर्थक्वेक आती है, तो बहुत से लोग उसमें शरीर छोड़ के जाते हैं। कोई लोगों को अपने बच्चे नहीं मिलते हैं, पति नहीं मिलते हैं, मतलब माँ-बाप नहीं मिलते, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। उस समय उनके जो वाइब्रेशन होते हैं, बहुत घबराहट के होते हैं, चिंता वाले होते हैं, तनाव के जीवन रहती है। तो उस समय हमें दादी जी हमेशा, अभी भी हम लोग जब भी कोई ऐसी घटित घटनाएँ होती है, लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, वॉर हो,
तो उसमें हम लोगों को खास करके समय निकाल के संगठन में योग, क्योंकि कहते एक ईंट वो काम में नहीं आती, परंतु अगर 1000 ईंटें हैं तो इसकी दीवार बनती है और वो मजबूती लाती है। ऐसे मेडिटेशन भी है कि इकट्ठे हम बैठकर अगर कोई एक संकल्प पर फोकस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसका असर पूरे विश्व के ऊपर जाता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ कोई थॉट्स क्रिएट किया किसी के लिए, हो सकता है अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को थॉट्स पहुंच जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के लिए सोच रहे और अचानक से उसका फोन आ जाता है, तो कहते अरे हाँ, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम्हें कैसे पता पड़ा? मतलब मेरे यहाँ जो चल रहा थॉट्स वहां तक पहुंचा। जैसे आजकल हम मोबाइल पर बात कर रहे, कहाँ भी वायरलेस है पूरा, फिर भी यहाँ की बात वहाँ का व्यक्ति सुन सकता है। वैसे यहाँ मैंने जो थॉट्स क्रिएट किए वहाँ तक पहुँच सकते, एक एनर्जी है। कोई एग्ज़ाम्पल आपके पास? हाँ, मेरे जीवन में एक ऐसा हुआ था जब हम कोरोना का समय था और उस समय हम कहाँ बाहर नहीं जा सकते थे। मतलब तो बहुत बारी मुझे ऐसा लगता था कि किसी लोगों के पास कोई चीज़ की कमी है, जैसे खाना किसी को नहीं मिल रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम में थे लोग। तो उस समय मैं मेडिटेशन में बैठ के ऐसे संकल्प करती थी कि बस बाबा उन लोगों को जो चीज़ नहीं मिल रही वो मिल जाए, भगवान से एक प्रार्थना ही समझो मेरी मेडिटेशन के द्वारा। लेकिन जब मैं देखती थी मैं ना वीडियोस वायरल होते थे, तो एक बार मुझे ऐसा लगा, बहुत ठंडी था समय था और हम लोग दो रग दो लेकर सोई थी। मैंने बोला कई लोग ऐसे जिनके पास तो एक भी नहीं है, कहाँ ऐसे ठंडी में ये हो रहे होंगे। तो मैंने ऐसे बैठ के हम सब ने एक संकल्प किया कि हम बैठ के उन आत्माओं के लिए, उन लोगों के लिए जिनको जो चीज़ नहीं मिल रही है, तो यहाँ से हम थॉट्स करेंगे। जिनके पास ज़्यादा कुछ है, हम तो सभी को नहीं दे सकते, पहुँच भी नहीं सकते पहुँच हर भी नहीं जगह। सकते हैं। तो जहाँ जिसको जिसकी ज़रूरत है वो उसको मिल जाए। तो ऐसे हम 1-1 घंटा रोज़ एक समय एक जगह ऐसा हमने कुछ थॉट्स किया था कि चलो एक जगह बैठेंगे, एक समय पर ये थॉट्स करेंगे, सब मिलके एक साथ करेंगे। तो इसके मुझे बहुत सारे मतलब ये आ गए कि हाँ, कई लोगों ने ऐसे खाना दिया लोगों को या कुछ, तो वो जब देखती थी तो लगता था अरे हाँ, मैंने संकल्प तो किया, मैं कर नहीं कुछ सके पर मेरा श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गया किसी के पास और उसने वो कार्य कर लिया। तो ये भी एक संतुष्टि होती है अपने आप को कि अपने अच्छे सोच, अच्छे विचार हमने जब क्रिएट किए और वो कहाँ न कहाँ किसी ने उसको कर्म में लाया। तो ये भी एक कहेंगे हम सहयोगी ही है, योग ही सहयोग है। आज की जो ज़िंदगी है हमारी, इनफैक्ट आज की जो जनरेशन है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसे कहा जाता है कि हम सबसे कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं। हमसे पहले लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोग पैदल जाते थे और बीमारियाँ इतनी होती थी, इलाज नहीं था, लोग मरते थे, एपिडेमिक में कितने लोग मरते थे। सबसे आसान जीवन आज की जनरेशन का माना जाता है, मतलब इतना साइंस प्रोग्रेस कर चुका है। अगर पहले मैंने अगर 150 साल पहले अगर एक बटन दबाया होता और लाइट जली होती तो लोगों ने मुझे भगवान समझ लिया होता। मतलब चमत्कार है ये कि एक जगह आपने लाइट जलाई और एक बल्ब जल पड़ा। तो ऐसे इतनी अच्छा हमारा जीवन है, सब कुछ कंफर्ट है, सब कुछ है, लेकिन इंसान उतना ही वीक हो गया है, उतने ही हमारे रिलेशनशिप जो है वो टिक नहीं रहे हैं, लोगों का भरोसा एक दूसरे पर नहीं है। मेडिटेशन इसे कैसे सॉल्व कर सकता एक तो हम देख रहे कि पहले जो लोग थे वो संगठन में रहते थे, मतलब माता पिता बच्चे, जो भी एक परिवार, एक बड़ा परिवार था। जैसे जैसे हम लोग इस बाहर की दुनिया में, इतना चकाचौंध की दुनिया में आ गए, बाहर का तो बहुत कुछ है लेकिन अंदर कहाँ तो अकेलापन हम लोग महसूस कर रहे हैं, है ना? तो जब तक कहते हैं कि संबंध है, मतलब जैसे आपके बाल बच्चे आपके साथ है तो आप कंफर्टेबल फील करते, खुश रहते हो। जैसे वो पढ़ाई के लिए कहाँ कोई दूर चला जाता है तो एक अकेलापन घर में महसूस होने लगता है, क्योंकि एक रिश्ता जो था वो रिश्ता दूर हो गया। अब मेडिटेशन से अभी इस सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, दुनिया के अंदर तरक्की करनी है।
तो ये भी चीज़ ज़रूरी है आज के हिसाब से। लेकिन मेडिटेशन से एक फ़ायदा ऐसा है कि वही सभी संबंध आप परमात्मा के साथ, शिव के साथ जोड़ते हैं, तो सभी संबंधों की खुशियाँ उस भगवान से मिलती है। तो मेडिटेशन में यही सिखाते हैं कि भगवान को आप अपना माता-पिता मान लो। कईयों का ऐसा होता है ना कि अभी आपके दिल की बात है, जो आप सिर्फ़ माँ को बता सकते हो और किसी को नहीं। लेकिन समझो आपकी माँ है नहीं इस दुनिया में, अब आप किसको सुनाएँगे? तो थोड़ा-सा लगता है अगर मेरी माँ होती, तो मैं ये बात अपनी माँ से शेयर करती। लेकिन हम कहते तमेव माता च पिता तमेव, या तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये सिर्फ हम आरती में गाते, महिमा में गाते हैं भगवान की। पर उसी भगवान को अगर वो माता का स्वरूप, पिता का स्वरूप सामने लाकर उनसे अगर हम बात करें, तो हम अपने मन को खाली कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं और सुख फील कर सकते हैं। इसीलिए सारे रिश्ते उस परमात्मा के साथ जोड़े, यही मेडिटेशन सिखाता है। ये तो फिर आप अकेला महसूस नहीं करोगे। करोगे हर पल खुदा हम्म। दोस्त, वो दोस्त बनकर आपके साथ रहेगा। हर चीज मतलब हर एक रिश्ता जहां आपको लगता है कि इस रिश्ते की मेरे को कमी महसूस हो रही, वो बच्चा भी बनकर आपके साथ रहेगा। वो एक क्या बोलते हैं अंदर की भगवान के साथ वो जुड़ाव लगाव होना चाहिए हमारा। और अगर ये मेडिटेशन इतना पावरफुल है, हमें इतनी चीज़ें सिखाता है, लेकिन दुनिया में जितने लोग हैं जो धर्म गुरु हैं या फिर जो लोग मेडिटेशन बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके अंदर इतना ईगो क्यों है? आप कोई न्यूज़ चैनल में 4-5 लोगों को देख लो, कोई बोलेगा मैं इतने सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मेरा इतना बड़ा आश्रम है। लेकिन जो वो स्पिरिचुअल ईगो है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, वो उनके अंदर एक वो कॉन्शियसनेस जो है ना वो है ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स जो दूसरे लोग हैं उनके कंपेयर में। तो ईगो ही आना था, तो फिर मेडिटेशन का फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, देखो वैसे तो अगर मैं ब्रह्मा कुमारी की इसमें से बोलूँ तो हर एक का अपना रोल है, पार्ट है, और हर एक उनको कोई ना कोई फॉलो करते रहते हैं। तो हर एक के लिए हर व्यक्ति, जैसे किसी को अमृत पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है। आपकी पसंद मेरी पसंद नहीं हो सकती, मेरी पसंद आपकी पसंद नहीं हो सकती। पसंद तो हर एक की अलग-अलग है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे इतने फॉलोअर्स बन गए हैं, लाखों के हैं, तो मैं मतलब उनके लिए मैं ही एक भगवान बन गया हूँ। तो कहाँ न कहाँ फिर उनको लगता है कि मैं जो कहूँ वही वो करेंगे, तो एक अहंकार अंदर आना शुरू हो जाता है। लेकिन उसको पूरा ज्ञानी नहीं कह सकते। ज्ञानी वो जिनके अंदर अहंकार न हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या न हो, मत्सर ना हो, हिंसा न हो, उसने अपने को ज्ञानी बनाया। अगर ये सब बातें भले परसेंटेज में 10%, 20%, हर एक की परसेंटेज अलग है। अगर मेरे अंदर है, तो कहाँ न कहाँ अभी मुझे और साधना की ज़रूरत है और मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं परिपूर्ण नहीं बनी हूँ। आप अपने आप को क्या रेटिंग देती हैं? मैं एक हूँ कि मैं अभ्यास कर रही हूँ, मेरा अभ्यास चल रहा है। जब एग्ज़ाम देंगे तो रिज़ल्ट आएगी। ऐसे अच्छा। पूरी जीवन ही मेरी एक एग्ज़ाम है। जीवन मरने तक कहते हैं ना, मृत्यु भी हमारी एक परीक्षा ही है। उसको हम किस रीति से स्वीकार करते हैं। तो उस स्वीकार करना, वो भी मेरे अंत में परीक्षा होगी। तो मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी बन गई हूँ। मेरा एक प्रयास चल रहा है, प्रयत्न चल रहा है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। क्योंकि मेरे अंदर जब धैर्यता, शांतता, ये सारे गुण जो अपने आप आएँगे, मधुरता, हर्षित मुक्ता, ये अंदर जब दूसरों को दिखाई देंगे, क्योंकि दूसरे मुझे सर्टिफ़िकेट देंगे। मैं अपने को सर्टिफ़िकेट नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे तो लगेगा मैं तो अच्छी हूँ। लेकिन दूसरे जब मानने लगे, समझने लगे कि हाँ, इनमें कुछ बदलाव आया है। मेरे बहुत ऐसे मतलब दोस्त हैं, तो कहते तुम्हारे वो सुवर्णा और आज की सुवर्णा में बहुत फ़र्क है। तब लगता है हाँ, कुछ मैं कर रही हूँ। मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है।
और हम सब जो हैं पूरे दुनिया में, क्या हमें सीखना है मेडिटेशन से? या दुनिया में सब हम सब लोग जो भी अब हर कोई तो मेडिटेशन नहीं कर रहा है। हम ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे एटलीस्ट जो भी चल रहा है दुनिया में, गड़बड़ चल रही है जितनी भी, वो एटलीस्ट ठीक हो जाए? हाँ, जैसे कि हमारा एक ये है कि मूल्यनिष्ठ समाज बने। मूल्यों को जब तक हम अपने जीवन में नहीं लाते हैं, तब तक समाज का भी परिवर्तन नहीं हो सकता है और दुनिया में जो हम देख रहे हैं उसका भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले हमें लोगों में ये अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि हमारे अंदर हम मूल्यों को विकसित करें। पहले खुद को बदलने की हम कोशिश ज़रूर करें। इसीलिए अपने आप को पहले चेक करना पड़ेगा कि मेरे अंदर है क्या? अगर ईगो है, तो ईगो को छोड़ने के लिए मुझे क्या धारण करना पड़ेगा? अगर अशांत मन है तो मुझे शांति को धारण करना है, तो मुझे प्रेम से सबके साथ चलना पड़ेगा। तो ये सब जो बातें हैं मतलब चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आप में, तभी एक मूल्यनिष्ठ समाज हम निर्माण कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू बेस्ड समाज है, ये बिना मेडिटेशन के पॉसिबल है? नहीं नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अध्यात्म सबसे बड़ी मैं कहूँगी नींव है। क्योंकि अध्यात्म और ज्ञान और योग, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं कि आज हम विज्ञान की दुनिया में सभी जी रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को हम ऐसे समझते, अरे ये क्या गले में मालाएँ पहनो, तिलक लगाओ या वो वस्त्र धारण करो, तो ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है। ये तो हमने बाह्य रूप अपने लिए धारण किया, मुझे अच्छा लगता है, मुझे व्हाइट ड्रेस अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पहन ली, क्योंकि मुझे इसमें कंफर्टेबल लग रहा है अपने आप को। लेकिन ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये तो मेरा चुनाव है कि मुझे ये ड्रेस अच्छी लग रही है। तो स्पिरिचुअलिटी वास्तव में क्या है? आध्यात्मिकता वास्तव में क्या है? अपने आप को बदलना, यही आध्यात्मिकता है। अपने अंदर चेंजेस लाना, यही आध्यात्मिकता है। और हम देखते हैं कि अगर विज्ञान है भी दुनिया के अंदर, तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं है। दुश्मन है? जी नहीं? नहीं, ओके। बिल्कुल भी नहीं। प्रेज़ेंट ऐसे किया जाता है, अध्यात्म वाला कुछ बोलेगा तो विज्ञान बोलेगा ये बिल्कुल नहीं, और विज्ञान वाले कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे ये तो बकवास है। नहीं, एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कहते हैं अगर कोई अंधा है और एक लंगड़ा है, अब अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया, हाँ, और जो लंगड़ा है उसकी तो आँखें हैं, तो वो रास्ता अगर अंधे को दिखाए तो दोनों भी पार हो जाए। अब इसमें से कौन विज्ञान है और कौन अच्छा, विज्ञान अंधा है अच्छा। और विज्ञान के बिना लंगड़ा कहेंगे हम। तो इसीलिए दोनों को एक दूसरे के अगर साथ लेकर चलेंगे तो ज़रूर हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकेंगे। क्योंकि हम सोचते कि अगर अध्यात्म है, साधना है तो चीज़ों को यूज़ नहीं करना। लेकिन आज हम मीडिया देख रहे हैं, है ना? एक विज्ञान का ही आविष्कार है। तो आज इसके कारण मैं अपना जो कुछ ज्ञान मैंने हासिल किया है 20-25 वर्ष में ब्रह्मा कुमारीज़ के थ्रू, मैं इसी के कारण लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। तो विज्ञान अध्यात्म के लिए तो मदद ही कर रहा है ना, हेल्प ही कर रहा है। तो इससे मैं दूर भाग के अध्यात्म नहीं कर सकती और ना लोगों तक ये पहुंचा सकती हूँ। इसीलिए मेरे लिए तो लगता है कि विज्ञान भी जो आज आविष्कार हो रहे वो भी बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। और अध्यात्म और जो रिलिजन है, उसको आप कैसे सेपरेट करते हैं? क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं कुछ नाम हमने बोले, भगवान, है ना? शिव, ये कहीं न कहीं हिंदू धर्म से कनेक्ट होते हैं। अब कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन सुन रहा होगा तो वो उसके लिए अध्यात्म मतलब ये नहीं है ना, स्पिरिचुअलिटी को हमेशा कहते हैं कि रिलिजन अलग है और स्पिरिचुअलिटी अलग है, जी, ऐसा जी, बोला जी। जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं है वैसा। आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? नहीं, वैसे तो देखो परमात्मा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, है तो वो एक ही चीज़। जैसे पानी है,
है ना? कोई उसको जल कहे, वाटर कहे, नीरू कहे, हर भाषा अलग हो गई। तो भाषा के अनुसार हमने एक पानी चीज़ को अलग-अलग नाम दे दिए। चीज़ तो एक ही है, वैसे भगवान भी एक ही है, लेकिन क्रिश्चियनों की जो भाषा है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में वो गॉड बोलने लगे, है ना? उर्दू में अल्लाह उनको नाम दिया। हम भगवान, हिंदी में हम भगवान कहते हैं, है ना? मतलब ऐसे अनेक भाषाओं में उनको अनेक नाम दिए, लेकिन है तो परमात्मा, भगवान एक ही चीज़। अब मुझे परमात्मा कहना अच्छा लगता है तो मैं परमात्मा ही बोलूँगी। कोई को अल्लाह कहना अच्छा लगता है तो अल्लाह से उसको मतलब एक क्या बोलेंगे, हार्ट टचिंग होती है तो उसी नाम से पुकारेगा। इसके लिए भगवान अलग हो गए ऐसे नहीं है, भगवान सबके लिए एक ही है। हमारा तो ब्रह्मा कुमारी का ये है कि वन गॉड, वन फैमिली, वन वर्ड। पूरा विश्व ही एक ईश्वर का परिवार है, हम अलग कुछ भी नहीं है। और सारे रिलीजन के लोग आते भी हैं सब हाँ जी, हाँ नेशन जी, में। बिल्कुल, यहाँ कोई धर्म, जाति, भेद कोई प्रकार नहीं है। सबके लिए एक ही ज्ञान है। थैंक यू दीदी यहाँ पर आने के लिए। और एक चीज़ जो आपने क्लियर किया ना मेडिटेशन के बारे में, कि बिना स्पिरिचुअलिटी के मेडिटेशन ऐसा है जैसे कोई एक्सरसाइज, जैसे हम कर रहे हैं अपने श्वास को देख रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं, जब तक उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है वो सही मेडिटेशन नहीं है। तो ये थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का मेडिटेशन अभी चल रहा है उससे सब कुछ हो रहा है, मतलब आपको पीसफुल भी लग रहा है, आपको थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि आपकी एंग्जाइटी दूर हो रही है, थोड़ा आप अपने आप को एक्सेप्ट भी कर पा रहे हो, लेकिन वो जो हीलिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है कहीं, जो मेडिटेशन का एक्चुअल गोल होता है हमेशा। थैंक यू यहाँ आने के लिए और हमसे इतनी देर बात करने के लिए। और डेफिनेटली मेडिटेशन का जो सही मीनिंग है वो आपने जो बताया कि राजयोग इज़ द राइट मेडिटेशन, वो सभी व्यूअर्स तक ये मैसेज जाएगा और लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।